इस वीडियो में मैं लोगों के बहुत सारे गहरे राज और काले कारनामे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखना। पहला राग से के निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम होता है बड़ा खीरा। ये कहानी है तब की जब ये लौंडा अपने मामा के घर जाता है एंड वहाँ पे एक इसकी कजिन सिस्टर होती है जिसके बहुत बड़े बड़े होते हैं कारनामे। एंड ये लौंडा उसके कारनामे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है एंड उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। ये लौंडा हमें बताता है कि उसकी तरह बनने की कोशिश करने में ये लौंडा उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और फिर एक दिन ये लौंडा उसके बड़े बड़े कारनामा को और बड़ा करने में उसकी मदद करता है। जनरली कारनामे का मतलब काम होता है। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम होता है जॉनी भाई। ये लौंडा में बताता है कि बात है थोड़ी पुरानी एंड सामने रहती थी एक सुंदर सी नारी। एक दिन इसको ले गई अपनी घर और इसको बना दिया बिना पूंछ के बंदर। क्योंकि वो थी इससे बड़ी इसलिए इसकी छोटी थी छड़ी। काम ना हुआ इसके छड़ी से इसलिए रगड़ दिया उसने अपनी घड़ी से। इस प्यारी सी कविता में ही उसके सारे राज छुपे हुए हैं। ओनली लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं चॉकलेट। ये लौंडा हमें बताता है कि ये अभी 19 साल का है एंड इसकी एक कजिन सिस्टर होती है जो कि वो भी 19 साल की होती है। दोनों का एज पूरा सेम होता है, इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ एंड डे भी सेम होता है। ये लौंडा हमें बताता है कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं एंड एक दिन की बात है जब इसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं एंड ये लोग सो रहे होते हैं। उस टाइम पे करीब 2-3 बज रहे होते हैं एंड इन लोगों को चुल मचती है पिज्जा मंगाने की। इसकी कजिन सिस्टर बोलती है रात के 2-3 बजे पिज्जा नॉट गुड आइडिया। वो बोलती है मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं कुछ पीऊंगी एंड वो ले लेती है बगल में पड़ा हुआ विस्की। 2-3 पैग लगाती है और मस्त हवाबाजी में पी लेती है एंड ये लौंडा उसको टुकुर टुकुर देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद उसके नशे चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो लड़की अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देती है। वो लड़का रजिस्ट भी नहीं कर पाता एंड वो बोलती है मैं तुम्हारे ऊपर सोऊंगी एंड वो सीधे उसके ऊपर आ जाती है। इससे पहले कि ये लौंडा उसको कुछ बोलता वो लौंडिया इसको बोलती है कि तुम तो मेरे क्रश थे एंड इसके लिए प्यार उत्पन्न हो जाता है उस लड़की के अंदर। आगे जो भी होता है वो तो हर लड़के की चाहत होती है एंड ये लौंडा सोचता है कि जो हो रहा है होने दो, ये तो मेरी फ्रेंड है, इसको कल देखेंगे। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है अखिल। ये लौंडा है बताता है कि जब ये स्कूल में होता है उस टाइम पे इसकी गर्लफ्रेंड बनती है एंड वो गर्लफ्रेंड इसको बोलती है कि एक बार की बात है जब उसकी दोस्त ने इसको बताया कि देखो एक अखिल नाम का लड़का है एंड हम जा रहे थे, मैं गिर गई थी, वो लड़का आया एंड मूवी की तरह मुझे उठाया एंड उसके बाद एक कमरे में ले गया एंड आगे जो भी होता है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड इस लड़की का कहना है कि वो अखिल और कोई नहीं, ये लौंडा ही है, इसी का बॉयफ्रेंड। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है बेल्लू सांडा। ये लौंडा है बताता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स में रहा करता था जिसके पास बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, लेकिन इसके और कजिन सिस्टर के बीच में कुछ गिल्लू मिल्लू पिलू होने वाला था एंड इसके लिए ये लोग कैमरा का जो लोकेशन है वो ट्रैक कर रहे थे और एक जगह देखकर ये लोग गिल्लू मिल्लू पिलू करने लगते हैं एंड उसके बाद ये लोग सोने चला जाते हैं एंड उस टाइम पे वो लड़की इस लड़के से पूछती है कि आखिर मेरा फिगर कैसा है। ये लौंडा कुछ नहीं बोलता एंड उसके बाद सब लोग सोने चले जाता है एंड इस टाइम पे ये लौंडा बीच में था। इसके आसपास दादी दीदी एंड बहुत सारे लोग थे एंड इसकी जो गर्लफ्रेंड थी या यूँ कहें कजिन सिस्टर। आजकल तो लोग कजिन सिस्टर को ही गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, कैसा घोर कलयुग है। लेकिन आगे चलते हैं कहानी के ऊपर तो ये लौंडा बताता है कि रात को करीब 2-3 बजे ये लौंडा बीच से उठता है एंड उसके पास चला जाता है। इससे पहले कि ये लौंडा अपने मिशन को अंजाम दे पाता उसी टाइम पे इसको कोई बुला लेता है, इसको नहीं इसकी जो गर्लफ्रेंड या फिर कजिन सिस्टर बोलो उसको, एंड वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कोई घर में नहीं होता एंड ये दोनों होते हैं तो ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करते हैं।
अगले राग से निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है टैकलो। ये लौंडा हमें बताता है कि इसका एक मोटा सा दोस्त होता है एंड उस मोटे से दोस्त को एक लड़की पसंद आती है एंड ये लौंडा उस लड़की को इस मोटे से इम्प्रेस करवाना चाह रहा था, यानी यूँ कहे तो इस लड़की का अपने दोस्त मोटू से सेटिंग करवाना चाह रहा था एंड इसने अपने सारे प्रयास करके देखे एंड 2-3 साल बाद ये उस लड़की को इम्प्रेस करके उस लड़के के हाथ में सौंप देता है या यूँ कहे तो सेटिंग करवा देता है। मोटू एंड उस लड़की का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने इन दोनों को यानी मोटू एंड इस लौंडे को बुलाया अपने घर पे। वहाँ पे बस 3 लोग होते हैं, मोटू की गर्लफ्रेंड एंड ये लौंडा। एंड जाते ही इस लौंडे को पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन इसका जो फ़ोन पॉकेट में पड़ा होता है उसका सिग्नल 5G हो जाता है एंड नेट बढ़िया चलने लगा था। इसके बाद की जो स्टोरी है वो मिस्टीरियस है। अब तुम खुद ही सोचो ना, एक घर है उसमें 3 लोग हैं जिसमें 2 लड़के हैं एंड 1 लड़की है। आगे मैं बताऊंगा तो यूट्यूब वाले मेरे पे फिर जाएंगे, बोलेंगे तुमने कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। आज ये लौंडा कॉलेज के 2nd ईयर में है एंड वो लड़की जो मोटू की गर्लफ्रेंड थी आज इसकी गर्लफ्रेंड है। लगता है उसने पार्टी बदल ली। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है राजू हमें बताता है कि एक बार की बात है जब इसका दिल पड़ोसन पे आ चुका था एंड क्योंकि एक दिन की बात है जब इसके घर वाले बाहर जाते हैं इसको बिल्कुल अकेला छोड़कर, तो इसकी सारी जिम्मेवारी इसके पड़ोसन को दे दी जाती है एंड ये जब लौंडा पड़ोसन के घर पे था तब ये हॉरर मूवीज देख रहा होता है। हॉरर मूवीज का नाम सुनते ही इसकी पड़ोसन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बहुत डरपोक किस्म के इंसान थी, इसलिए वो हॉरर मूवीज वगैरह से दूर ही रहती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर राजू ने एक चाल चली। पहले तो उसने सारे रूम का लाइट ऑफ कर दिया एंड उसके बाद हॉरर मूवी चलाने लगा। इसके बाद उसकी पड़ोसन ने उसको कस के पकड़ लिया एंड रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ तुम ये हॉरर मूवी मत चलाओ एंड उसके बदले में वो इसको जो भी मांगे देने को तैयार थी। एंड अगर तुम वहाँ पे होते तो तुम क्या मांगते? जो भी मांगते ये इस लौंडे ने भी मांगी एंड उसके बाद ये चलाने लगा कार्टून और वो भी क्रोम पे कार्टून देखकर इसकी पड़ोसन थोड़ी नर्म हो जाती है एंड उसके बाद होता है युद्ध इसके एंड राजू के बीच में। रात के करीब 2 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। करीब 2 साल से रात के 2 बजे तक आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। इन 2 सालों में यूट्यूब ने मुझे 2 स्ट्राइक के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं पागलों की तरह आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही हाइप करते हो। अगर मेरी ऑडियंस ही मेरी वीडियोज को शेयर नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं किस चीज़ का मोटिवेशन लेके काम करता रहूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ना कड़ाके की ठंड देखी, ना गर्मी देखी और ना ही बरसात देखी, मैं हर रात आपके लिए वीडियोज बनाता रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा और कोई भी सपोर्ट नहीं मिला तो जैसे सेजवर्स, जस्ट वर्मा और बाकी सारे क्रिएटर्स गायब हुए हैं वैसे मैं भी गायब हो जाऊंगा। किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। अगला राग से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम रखते हैं चमगादड़ एंड उसका एक कजिन का जिसका नाम रखते हैं मोटे काम। ये लौंडा हमें बताता है कि एक दिन जब इसके सारे घर वाले बाहर चले जाते हैं एंड ये घर पे अकेला होता है तो इसके घर वाले बोलते हैं कि तुम अपने कजिन ब्रदर को अपने घर बुला लो और साथ में सो जाना ताकि किसी को कोई भी डर ना लगे। एंड ये लौंडा एग्री कर जाता है एंड ये अपने कजिन ब्रदर को अपने घर बुला लेता है। ये दोनों जब सोने जा रहे होते हैं तभी इसका जो कजिन ब्रदर होता है वो बोलता है कि देख मेरे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इसलिए तू अपना सर उधर करके सो जा। ये लौंडा सो भी जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो इसको दोबारा जगाता है एंड बोलता है कि मेरी जलन ख़त्म हो गई है, अब तू अपना सर इधर घुमा सकता है। एंड उसके बाद जब वो लौंडा उसके तरफ सर घुमाता है तो क्या देखता है? वो देखता है कि इसका कजिन ब्रदर अपना फ़ोन निकाले हुए हैं एंड उस पर पूरा 5G पकड़ा हुआ है एंड वो अपना फ़ोन का तारीफ करते जा रहा है।
लेकिन ये लौंडा बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उस टाइम पे इसके पास छोटा फ़ोन था एंड उसके पास बड़ा। ये लौंडा अपने फ़ोन में 5G नहीं पकड़ा सकता था क्योंकि इसका फ़ोन तो 4G भी नहीं था, वो तो 3G था। एंड इसलिए जब वो लौंडा इसको बोलता है कि मैंने अपना फ़ोन दिखा दिया, तुम अपना फ़ोन दिखाओ, तो वो लौंडा नहीं दिखाता क्योंकि उसकी बेइज्जती होनी थी। पूरी रात ये लौंडा डरा सहमा रात बिताते रहा एंड जब ये सुबह होती है तो इसका जो कजिन ब्रदर होता है वो बोलता है कि रात में जो भी बातें हुई ये सारी चीज़ें भूल जाओ एंड किसी को कुछ भी बताना मत। ये लौंडा एग्री कर जाता है एंड तब से किसी को कुछ नहीं बताता एंड आज वो अपना दिल पे जो बोझ है उसको हल्का करता है, आपके सामने अपनी दुख दर्द पीड़ा बयां करता है। याद है ना इस वीडियो को शेयर करना है और इंस्टाग्राम या कहीं भी तुम रील या शॉर्ट्स देखते हो तो उसके कमेंट में ज़रूर टाइप करना सर्च एलोन धीरज 2.0 एंड थैंक्स मी लेटर एंड कोई भी अपना इमोजी लगा देना।